देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। विदाई का दिन नहीं, प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने का दिन है। छेत्री से ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुवैत के खिलाफ भारत के लिए अपने विदाई मैच के बाद भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को बंगाल का गोल्डन बॉय करार दिया। उन्होंने कहा, यह आपके लिए विदाई का दिन नहीं है, यह आपके परिवार, बंगाल और भारत के गौरव को बनाए रखने की आपकी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करने का दिन है। महंगी अचल संपत्ति कर्मचारियों पर क्रूर कर है। श्रीधर वेम्बू। व्यवसायी श्रीधर वेम्बू ने कहा कि महंगी अचल संपत्ति कर्मचारियों पर एक क्रूर कर है। उन्होंने कहा, ये कंपनियों पर प्रतिष्ठा कर है। आप एक प्रतिष्ठित स्थान के लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई स्थान बहुत महंगा है तो हम वहां निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वहां और अधिक लोगों को लाना नहीं चाहता और उन्हें इस रियल एस्टेट प्रतिगामी कर के दुख में नहीं डालना चाहता। गाजा युद्ध के बीच इजरायली अदालत ने अल जजीरा पर अस्थायी प्रतिबंध बरकरार रखा। इजरायल की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सरकार द्वारा इजरायल में अल जजीरा के संचालन पर लगाए गए 35 दिनों के प्रतिबंध को बरकरार रखा। एक मंत्री ने कहा, 8 जून को समाप्त होने वाला प्रतिबंध अगले 45 दिनों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि वे गाजा युद्ध के दौरान अल जजीरा पर इजरायल के प्रति शत्रुतापूर्ण होने का आरोप लगाते हुए उसके संचालन को बंद कर रहे थे। राहुल निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। 30 लाख करोड़ के घोटाले के दावे पर पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री और नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे पर प्रतिक्रिया दी है कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 लाख करोड़ के शेयर बाजार घोटाले में शामिल थे। गोयल ने कहा, राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबर नहीं पाए हैं। वह बाजार निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले के दावे पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है? राहुल गांधी द्वारा 4 जून को शेयर बाजार में गिरावट के बाद सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि जब कांग्रेस की सीटें बढ़ीं तो शेयर बाजार में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों को डर था और अब ये बढ़ रहा है क्योंकि मोदी सरकार वापस आ रही है। उन्होंने कहा, राहुल जिस 30 लाख रुपए करोड़ की बात कर रहे हैं वह वैल्यूएशन को संदर्भित करता है, ये काल्पनिक है। हैदराबाद में कार सिग्नल तोड़ती है, दूसरे वाहन से टकराती है और कई बार पलटती है। हैदराबाद में सिग्नल जंप करने की कोशिश के दौरान एक कार दूसरी कार से टकराने के बाद सड़क के बीच में कई बार पलट गई। सामने आए घटना के वीडियो में कार को दूसरे वाहन से टकराते, नियंत्रण खोते और फिर कई बार पलटते देखा जा सकता है। यात्रियों को कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। जीएचएमसी में बड़े फेरबदल की संभावना। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने महत्वाकांक्षी क्षितिज 2047 रोडमैप को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो से फोन आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने क्षितिज 2047 एजेंडे में उल्लिखित लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के प्रति अपने अटूट समर्पण को व्यक्त किया। रिजवान को आउट करने के लिए यूएसए की फील्ड ने स्लिप पर फुल स्ट्रेच टनर को पकड़ लिया। स्टीवन टेलर ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए के T20 विश्व कप मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान को सस्ते में आउट करने के लिए स्लिप पर फुल स्ट्रेच टनर का सहारा लिया। ऐसा लग रहा था कि गेंद पहली स्लिप से दूर उड़ रही थी, जहां टेलर तैनात थे। क्षेत्ररक्षक ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर गोता लगाया और हवा में रहते हुए गेंद को हवा से बाहर फेंक दिया। कर्नाटक विधान परिषद के लिए 11 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। विधान परिषद के लिए 11 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य विधानसभा के सचिव और चुनाव अधिकारी एम के विशालाक्षी ने नतीजों की आधिकारिक पुष्टि की है। कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें हासिल की, भाजपा ने 3 सीटें जीती और जदएस ने 1 सीट जीती। प्रारंभ में राज्य विधानसभा की 11 सीटों को भरने के लिए 13 जून को चुनाव निर्धारित किए गए थे। सैनिकों को बच्चे के शयनकक्ष के नीचे राफा सुरंग शाफ्ट मिला। इजरायल रक्षा बलों ने गुरुवार को कहा कि हाल के दिनों में राफा में सक्रिय सैनिकों ने एक बच्चे के शयनकक्ष के अंदर एक सुरंग शाफ्ट का खुलासा किया। प्रवेश द्वार के बगल में एक कसाई का चाकू पाया गया। राफा में अन्यत्र सैनिकों ने एक स्कूल के पास जहां सैनिक कार्रवाई कर रहे थे 6 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की और उन्हें मार गिराया। पाक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, खान के पास जेल में टीवी, रसोई और व्यायाम उपकरण हैं।
पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जेल में बंद पूर्व पाकिस्तान पीएम इमरान खान के पास उनकी सेल के बगल में चलने की जगह एक कूलर, एक टीवी, एक अलग रसोई और व्यायाम उपकरण के अलावा अन्य सुविधाएं हैं। ये घटनाक्रम तब हुआ जब खान ने मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की कि वह एकांत कारावास में रह रहे हैं और उन्हें वकीलों और परिवार के सदस्यों से मिलने पर आदमी ने अन्नामलाई की तस्वीर वाले बकरे का सिर काटा। बीजेपी ने क्लिप शेयर की। कई भाजपा नेताओं ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद एक व्यक्ति एक बकरी का सिर काट रहा है जिसके सिर पर की अन्नामलाई की तस्वीर है। वीडियो को शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने लिखा, बर्बरता कम है, यह आईएसआईएस शैली की नफरत है। उन्होंने कहा, अतीत में डीएमके ने बकरी पालन को लेकर अन्नामलाई का मजाक उड़ाया था। ओडिशा की पहली भाजपा सरकार 10 जून को शपथ लेगी। ओडिशा में पहली भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 10 जून को भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्टि की। भाजपा नेता सज्जन शर्मा ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जिन्होंने चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार किया था। हैदराबाद में ब्लिंकिट गोदाम पर छापा, एक्सपायर्ड और दूषित सामान मिला। खाद्य सुरक्षा विभाग ने हैदराबाद के देवरायमजल इलाके में जोमेटो के स्वामित्व वाले ब्लिंकिट के गोदाम पर छापा मारा और कई वस्तुएं मिली जो समाप्त हो चुकी थी और संक्रमित होने का संदेह था। उत्पादों को जब्त कर लिया गया है और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। ब्लिंकिट के प्रवक्ता ने कहा, हम निष्कर्षों से सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए अपने गोदाम भागीदार और खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कई श्रीलंकाई तमिलों का दावा है कि प्रभाकरन जीवित है। भाई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एलटीटी के मारे गए सुप्रीमो वी प्रभाकरन के भाई ने कहा कि कई श्रीलंकाई तमिल ये दावा करके लोगों से पैसे ठग रहे हैं कि प्रभाकरन जीवित है। गृहयुद्ध के दौरान प्रभाकरन और उसके परिवार की मृत्यु हो गई, भाई वेलुपिल्लई मनोहरन ने खुलासा किया। लिट्टी ने श्रीलंका में 30 साल तक अलग तमिल मातृभूमि के लिए सैन्य अभियान चलाया था। संसद में स्थानांतरित की गई महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियां, कांग्रेस ने की इस कदम की आलोचना। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य की मूर्तियों को संसद के परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में भूनिर्माण अभ्यास के कारण मूर्तियों को स्थानांतरित किया गया था। कांग्रेस ने इस कदम के लिए बीजेपी की आलोचना की और कहा, प्रतिमाओं को संसद भवन के सामने उनके निर्धारित स्थान से हटा दिया गया है। यह अत्याचारपूर्ण है। मुंबई में केक लाने में देरी पर आदमी ने पत्नी पर हमला किया, बेटी को चाकू मारा। मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जन्मदिन का केक लाने में देरी होने पर अपनी पत्नी पर रसोई के चाकू से हमला किया और अपने बेटे पर चाकू से वार किया। कथित घटना मुंबई के अंधेरी इलाके में हुई। घटना के बाद आरोपी लातूर भाग गया। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट पर अभिनेत्री को थप्पड़ मारने के बाद कंगना के साथ एक शख्स ने महिला को थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर अभिनेत्री कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के बाद एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था। एक वीडियो में जवान को ये कहते हुए सुना गया, उसने कहा कि महिलाएं किसानों के विरोध प्रदर्शन में 100-100 रुपये लेकर बैठी हैं, मेरी मां वहां थी। पैगंबर मोहम्मद पर मेडिकल छात्र की आपत्तिजनक पोस्ट के बाद श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन। सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस बीच कॉलेज ने छात्र को निलंबित कर दिया और कहा, जांच लंबित रहने तक संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए 13 HODSHOU की जांच शुरू कर दी गई है। पटना झारखंड पैसेंजर ट्रेन, बिहार में लगी आग। बिहार के लखीसराय जिले में गुरुवार शाम पटना झारखंड पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग एक कोच से शुरू हुई लेकिन बाद में दूसरे कोच में फैल गई। एक वीडियो में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को आग बुझाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। आग लगने का कारण और हताहत, यदि कोई हो, फिलहाल अज्ञात हैं। मानहानि मामले में बेंगलुरु कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। कर्नाटक भाजपा इकाई द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत में पेश होंगे।
यह मामला 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इससे पहले कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को जमानत दे दी थी। स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट हिंद महासागर में सफलतापूर्वक गिरा। एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा गुरुवार को लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप सफलतापूर्वक हिंद महासागर में गिर गया है। प्रक्षेपण स्टारशिप की चौथी परीक्षण उड़ान थी। लिफ्ट ऑफ के कुछ मिनट बाद स्टारशिप का सुपर हेवी बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में गिर गया, जिससे परीक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक हासिल हो गया। मेट्रो 3 रूट को हरा भरा करने के लिए एमएमआरसी 2600 पेड़ लगाएगा। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एमएमआरसी ने कोलाबा बांद्रा सीप्स मेट्रो 3 रूट पर 13 स्टेशनों के पास 500 पेड़ लगाए हैं और अब एमएमआरसी ने 2600 और पेड़ लगाने का फैसला किया है। इसलिए अब मेट्रो 3 रूट पर स्टेशनों का क्षेत्र हरा भरा होगा। एमएमआरसी ने मेट्रो 3 लाइन पर स्टेशन परिसर में पौधे लगाना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए पैनल बनाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कथित तौर पर भुगतान धोखाधड़ी से निपटने के उद्देश्य से एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा मंच विकसित करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया है। ईटी ने बताया कि समिति डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर धोखाधड़ी का पता लगाने और धोखाधड़ी की रोकथाम के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए मंच के लिए रणनीतियों की भी सिफारिश करेगी। स्वास्थ्य बीमा नया नियम, अनुग्रह अवधि के दौरान कवरेज अनिवार्य। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों को अनुग्रह अवधि के दौरान कवरेज प्रदान करने का आदेश दिया है, भले ही प्रीमियम का भुगतान अभी तक नहीं किया गया हो। साथ ही इसने मासिक किस्त वाली पॉलिसियों के लिए 15 दिन की छूट अवधि और अन्य सभी पॉलिसियों के लिए 30 दिन की छूट अवधि तय की है। पहले कुछ बीमा कंपनियों ने प्रीमियम का भुगतान न करने को कारण बताकर छूट अवधि के दौरान प्राप्त दावों को खारिज कर दिया था। हरदीप सिंह स्ट्राइडवन कैपिटल में पहले सीएफओ के रूप में शामिल हुए। वेंचर डेट फर्म स्ट्राइड वेंचर्स की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी स्ट्राइडवन कैपिटल ने हरदीप सिंह को अपना पहला मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। वित्त क्षेत्र में 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ सिंह पिछले साल जुलाई से पेपर ग्रुप की शाखा पेपर मनी इंडिया के सीएफओ के रूप में हैं। अन्नाद्रमुक नेता ने भाजपा से गठबंधन टूटने के लिए अन्नामलाई को जिम्मेदार ठहराया। राज्य के पूर्व मंत्री अन्नाद्रमुक नेता एसपी वेलुमनी ने भाजपा के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई पर लोकसभा चुनाव से पहले अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया। वेलुमनी ने कहा कि अगर गठबंधन बरकरार रहता तो उन्हें 30-35 सीटें मिल सकती थी। हालांकि अन्नामलाई ने वेलुमनी के दावों को खारिज कर दिया, लेकिन पूर्व राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंदरराजन ने इसका समर्थन किया। समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण पनामा ने पहला द्वीप खाली करने की तैयारी की। मध्य अमेरिकी राष्ट्र पनामा समुद्र के बढ़ते स्तर के बीच अपने पहले द्वीप को खाली करने और अपने निवासियों को मुख्य भूमि पर स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। गारी सुगदुप के लगभग 300 परिवार द्वीप छोड़ देंगे। पनामा के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण पनामा अपने तटीय क्षेत्र का लगभग 2% खो देगा। वीडियो में देख रहा है कि कंगना को थप्पड़ मारने वाले सीआईएसएफ जवान ने कहा, मेरी मां किसानों के विरोध प्रदर्शन पर बैठी थी। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर अभिनेत्री राजनेता कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की एक महिला जवान का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में उन्हें लोगों से यह कहते हुए सुना जा सकता है, कंगना ने कहा था कि महिलाएं किसानों के विरोध स्थलों पर 100 रुपये के लिए बैठी हैं। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मेरी मां वहां बैठी थी। डी-डे क्या है? 6 जून 2024 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्मेंडी पर मित्र देशों के आक्रमण डी-डे की 80वीं वर्षगांठ है। डी-डे लैंडिंग युद्ध के दौरान उत्तर पश्चिम यूरोप को जर्मनों से मुक्त कराने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय प्रयास की शुरुआत थी। ऑपरेशन नेपच्यून नाम से जाना जाने वाला डी-डे इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण था, जिसमें 156,000 से अधिक मित्र देशों की सेना ने नॉर्मंडी में 5 समुद्र तटों पर हमला किया था। मुझे घर पर एक क्रैक पाइप मिला, मैं डर गई थी। हंटर बिडेन की पूर्व पत्नी। हंटर बिडेन की पूर्व पत्नी ने सबसे पहले हंटर के नशीली दवाओं के उपयोग की खोज के बारे में गवाही दी। कैथरीन गुहले ने जूरी को बताया, मुझे एक क्रैक पाइप मिला। मई 2015, यह उनके घर के बरामदे पर एक एस्ट्रे में था। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से चिंतित थी, डरी हुई थी।
अभियोजक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हंटर ने जब बंदूक खरीदने के लिए फॉर्म भरा था तो उसे मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या थी। सेबी ने यूनिट की डीलिस्टिंग के लिए आउटरीच कार्यक्रम पर आईसीआईसीआई बैंक को चेतावनी दी। सेबी ने आईसीआईसीआई बैंक को उसकी इकाई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को सूचीबद्ध करने के लिए उसके अनुचित आउटरीच कार्यक्रम पर प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। नियामक ने नोट किया कि कुछ बैंक अधिकारियों ने शेयरधारकों को बार बार कॉल करके और उन्हें डीलिस्टिंग योजना के पक्ष में वोट करने के लिए कहकर कार्यक्रम की सीमा से परे जाकर काम किया। शेयरधारकों ने मार्च में योजना को मंजूरी दी। एनबीए ऐतिहासिक $76 बिलियन मीडिया अधिकार सौदे के करीब। एनबीए, एनबीसी, ईएसपीएन और अमेजन के साथ $76 बिलियन के मीडिया अधिकार सौदे को अंतिम रूप दे रहा है। एनबीसी सालाना $2.5 अरब का भुगतान करेगा, जिसमें से आधे खेल पीकॉक पर होंगे। अमेजन नियमित सीजन और सीजन के बाद के खेलों के लिए $1.80 बिलियन का निवेश करेगा। एनबीए फाइनल अधिकार बरकरार रखते हुए ईएसपीएन का भुगतान सालाना $2.6 अरब तक बढ़ गया है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी शुरुआती सौदे से विशेष रूप से अनुपस्थित है। मई 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में वृद्धि हुई। अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में घरेलू हवाई यात्री यातायात में मई में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो लगभग 138.9 लाख यात्रियों तक पहुंच गई, जो अप्रैल के 132.0 लाख यात्रियों से 5.2% अधिक है। यह आंकड़ा मई 2023 की तुलना में 5.1% साल दर साल यौगिक वृद्धि दर्शाता है। मुंबई में मंत्रालय भवन से कूदा व्यक्ति, सुरक्षा जाल में फंसा। मुंबई में मंत्रालय भवन की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी, लेकिन वह इमारत में लगे सुरक्षा जाल में फंस गया। कथित तौर पर वह व्यक्ति अपने हाथ में दस्तावेज लेकर कूदा और एक वीडियो में उसे सुरक्षा जाल पर उतरने के बाद पे लेते हुए दिखाया गया। एक अन्य वीडियो में 2 पुलिसकर्मियों को उस व्यक्ति को सुरक्षा जाल से बचाते हुए दिखाया गया है। पाकिस्तान भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को 962 वीजा जारी करता है। पाकिस्तान ने 962 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया है, जिससे 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की शहादत की याद में एक वार्षिक उत्सव में उनकी भागीदारी की सुविधा मिल सके। ये पहल सिख श्रद्धालुओं, विशेष रूप से भारत के लोगों के लिए अपनी सीमाओं के भीतर पवित्र स्थलों की यात्रा करने की पहुंच में सुधार करने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारत का जी एंटरटेनमेंट लगभग $240 मिलियन जुटाएगा। भारतीय प्रसारक ने गुरुवार को कहा कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के बोर्ड ने 20 अरब रुपये $239.6 मिलियन तक के फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। जी ने कहा कि वह इस धनराशि का उपयोग विकसित हो रहे मीडिया परिदृश्य में भविष्य के विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए अपने रणनीतिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए करेगा। अमेरिका में मास्को जैसे आईएसआईएस हमले की बढ़ती चिंता। एफबीआई प्रमुख क्रिस्टोफर रे ने कहा कि मार्च में रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल में खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के हमले के समान अमेरिका में संभावित समन्वित हमले की चिंता बढ़ रही है। कॉन्सर्ट हॉल हमले में 137 लोग मारे गए और 180 से अधिक घायल हो गए। रे ने अमेरिका में यहूदी समुदाय के लिए बढ़ते खतरे के बारे में भी बात की। जेनसेन हुआन गलत हैं, मूर का कानून जीवित है। इंटेल सीईओ जेलसिंगर। इंटेल के सीईओ पैट जेलसिंगर ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआन का ये दावा करना गलत है कि मूर का कानून मृत है। जेलसिंगर ने कहा, जेनसेन के विश्वास के विपरीत मूर का कानून जीवित और ठीक है। इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर द्वारा गढ़ा गया कानून कहता है कि माइक्रोचिप पर ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।